ओम शांति। आज 15 जनवरी 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बाप आते ही है हम सबको स्वच्छ बनाने के लिए। बाबा कहे स्वच्छ कहेंगे देवताओं को, तो बाबा तुम्हें स्वच्छ बनाकर देवता बनाते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे बाबा बंधा हुआ है कि कल्प में एक ही बार बच्चों के पास बाप को आना है, उसके बाद बच्चों को साथ ले जाते हैं। बच्चे बाप के पास नहीं आते, लेकिन बाबा का ये मधुर बंधन है बच्चों के साथ, जो जब बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं, पुकारते हैं, तो बाबा को ही आना पड़ता है बच्चों को दुख से छुड़ाए सुखी बनाने के लिए। और ड्रामा के इस बंधन से बाबा भी छूट नहीं सकता। साथ ही साथ बाबा कहे बाबा आते हैं पतित तन में, पतित सृष्टि पर, परंतु कितना निरअहंकारी है, जो उन्हें जरा भी ये महसूस नहीं होता कि मैं क्यों जाऊं पतित तन में, पतित दुनिया में, और पतित शरीर में आकर सभी पतितों को बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो कितना निरअहंकारी बाबा है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। आज की मुरली से पहला प्रश्न है, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता है? उत्तर है, हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है, पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। यह ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता है। दूसरा प्रश्न है, पढ़ाने वाला बाप की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर है, वह बहुत निरअहंकारी बन पतित दुनिया, पतित तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते, तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, जहां सुख चैन हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना कि दो दुनिया है। कौन सी? एक पाप की दुनिया, एक पुण्य की दुनिया, दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया, नए मकान में हो सकता है, पुराने मकान में दुख ही होता है, इसलिए उनको खलास किया जाता है। फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते हैं भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। रावण राज्य होने कारण बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप आकर समझाते हैं, मुझे भगवान तो कहते हैं, परंतु जानते कोई भी नहीं है। भगवान जरूर कहते हैं, पुकारते हैं, परंतु जानते कोई भी नहीं है। भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के ही न रहे। दुख में हे प्रभु, हे ईश्वर कह पुकारते हैं। जब दुख होता है तो पुकारते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, परंतु वंडर है, एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप रचता को जानते नहीं। कह देते हैं सर्वव्यापी है, कच्छ मच्छ में परमात्मा है, यह तो परमात्मा की ग्लानि करते हैं, बाप को कितना डिफेम करते हैं। इसलिए भगवान वाच है, जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की ग्लानि करते करते
सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूं। ड्रामा अनुसार बच्चे कहते हैं इस पार्ट में फिर भी आना पड़ेगा। बाबा कहे बाबा को इस पार्ट में फिर भी आना ही पड़ेगा। बाप कहते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं, इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता हूं। मुझे भी पतित को पावन बनाने आना ही पड़ता है, नहीं तो नई दुनिया कौन स्थापन करेगा। बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए नई दुनिया में कौन ले जाएगा। इसलिए बाबा को आना ही पड़ता है पतित दुनिया में, नहीं तो बाबा कहे इस रावण राज्य के दुखों से कौन छुड़ाए, नई दुनिया में कौन ले जाएगा। भले इस दुनिया में ऐसे तो बहुत ही धनवान मनुष्य है, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन है, परंतु अचानक ही कोई बीमार हो पड़ते हैं, बैठे बैठे मर जाते हैं। कितना दुख होता है। उन्हों को ये पता नहीं कि सतयुग में कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, दुख की बात नहीं। वहां आयु भी बड़ी रहती है, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। वहां क्या होता है यह भी कोई नहीं जानते, इसलिए बाप कहते हैं कितने तुच्छ बुद्धि है। बाबा कहते कितने तुच्छ बुद्धि है। मैं आकर उन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूं। रावण पत्थर बुद्धि तुच्छ बुद्धि बनाते हैं, भगवान स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। बाप तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सब बच्चे कहते हैं सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण बनना है। यह है सत्यनारायण की कथा। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते रहते हैं। सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़ी है, कथा सुनाते हैं लेकिन कोई बनता थोड़ी है। तुम तो सचमुच में नर से नारायण बनने आए हो। कोई कोई पूछते हैं आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है। बोलो नर से नारायण बनना, यह है हमारा उद्देश्य। परंतु यह कोई संस्था नहीं है, ये भी समझाओ, ये कोई संस्था नहीं है, ये तो परिवार है। माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। भक्ति मार्ग में तो गाते थे तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाबा के भक्ति मार्ग में हर कोई गाते थे। भक्ति मार्ग में तो गाते थे तुम मात पिता हम बालक तेरे। हे मात पिता, जब आप आते हैं तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, सो भी स्वर्ग के। अब ऐसे बाप को देखते कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। जिसको आधा कल्प याद किया है, हे भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। यह बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए। बाप कहते मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूं, रावण आसुरी संप्रदाय बनाते हैं। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। वहां पवित्रता के कारण आयु भी बड़ी रहती है। यहाँ है भोगी, अचानक मरते रहते हैं। वहां योग से वर्षा मिला हुआ रहता है, आयु भी 150 वर्ष रहती है। अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो यह नॉलेज बाप ही बैठकर देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, समझते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। बाप कहते ये रास्ते है ही नहीं, ये सारे रास्ते है ही नहीं। वेद शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, ये रास्ते नहीं है। रास्ता तो मैं ही बताऊंगा। तुम तो कहते थे
हे अंधों की लाठी प्रभु आओ, हमको शांति धाम सुखधाम में ले चलो। तो बाप ही सुखधाम का रास्ता बताते हैं। बाप कभी दुख नहीं देते हैं। यह तो बाप पर झूठे इल्जाम लगा देते हैं। बाबा कहे ये तो झूठे इल्जाम लगा दिया कि भगवान ही सुख देता, भगवान ही दुख देता है। कोई मरता है तो भगवान को गाली देने लग पड़ते हैं। बाप कहते मैं थोड़ी किसको मारता हूं या दुख देता हूं, यह तो हर एक का अपना पार्ट है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूं वहां अकाले मृत्यु दुख आदि कभी होता नहीं। मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूं। बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओहो, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। बाबा कहे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओहो, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास आदि बैठ बनाए हैं। वास्तव में है पुरुषोत्तम युग, जबकि बाप आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। सबसे ऊंचते ऊंच पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण ही है। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। चढ़ती कला में ले जाने वाला एक ही बाप है। सीढ़ी पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। बाप कहते हैं अब खेल पूरा हुआ, घर चलो। अभी ये पुराना चीची चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान शूद्र बने हो, अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। अब बाप आए हैं भक्ति का फल देने। बाप ने सतयुग में फल दिया था। बाप है ही सुखदाता। बाप पतित पावन आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। बाबा सारी दुनिया की आत्माओं को तो क्या, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है। अनाज आदि मिलता ही नहीं है। वह समझते हैं हम यह करते हैं, अगले साल बहुत अनाज होगा, परंतु कुछ भी होता नहीं। कितने भी प्लानिंग कर ले, बाबा कहे कुछ भी होता नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज को कोई क्या कर सकेंगे। फैमिन पड़ेगा, अर्थक्वेक होगी, बीमारियां होगी, रक्त की नदियां बहेगी। यह वही महाभारत लड़ाई है। अब बाप कहते हैं तुम अपना वर्षा पालो। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं। माया रावण श्राप देती है, नरक का वर्षा देती है। यह भी खेल बना हुआ है। ये भी राम और रावण का खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं रामानुसार मैं भी शिवालय स्थापन करता हूं। ये भारत शिवालय था, अभी विष आलय है। विषय सागर में गोता खाते रहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं विषालय। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको शिवालय में ले जाते हैं तो ये खुशी रहनी चाहिए ना। हमको बेहद का भगवान पढ़ा रहे हैं। बाप कहते मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। हमारी बिरादरी तो बड़े ते बड़ी है, जिससे और बिरादरियां निकलती है। आदि सनातन कौन सा धर्म, कौन सी बिरादरी थी, यह समझते नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी, फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी, सूर्यवंशी बिरादरी, फिर है सेकंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी, फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी, फिर इस्लामी वंश की बिरादरी। यह सारे झाड़ का राज और कोई समझा न सके। अभी तो देखो कितनी बिरादरियां हैं, टाल टालियां कितनी है। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़।
यह बातें बाप ही आकर बुद्धि में डालते हैं। यह पढ़ाई है, यह तो रोज पढ़नी चाहिए। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। पतित राजाएं तो विनाशी धन दान करने से बन सकते हैं। मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूं जो तुम 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनते हो। वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। वह 22 को ड्रामा आदि निकले हैं, तो इस पर समझाने में भी सहज होता है। दुनिया के बाइस्कोप ड्रामा आदि को देखते हैं मनुष्य, तो बाबा के इस पर समझाना सहज होता है। आजकल तो बहुत ड्रामा आदि बनाते हैं। मनुष्य को बहुत शौक हो गया है। वह सब है हद के, यह है बेहद का ड्रामा। इस समय माया का पंप बहुत है। मनुष्य समझते हैं अभी तो स्वर्ग बन गया है, आगे थोड़ी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स आदि थी, तो कितना अपोजिशन है। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। यह है सब माया का पंप, इसका फॉल होना ही है। कितनी जबरदस्त माया है। बाबा कहे ये माया का पंप है जिसका फॉल तो होना ही है। बाकी देखो माया फिर भी कितनी जबरदस्त है। तुमको उनसे मुंह मोड़ना है। बाप है ये गरीब निवास। शाहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब बेचारे नरक में हैं। तो अब नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना है। गरीब ही वर्षा लेंगे। शाहूकार तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग नरक यहाँ ही है। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। भारत कितना भिखारी बन गया है। भारत ही कितना शाहूकार था। एक ही आदि सनातन धर्म था। अभी भी कितनी पुरानी चीजें निकालते रहते हैं। कहते हैं इतने वर्षों की ये पुरानी चीज है। हाँ, बाबा कहे आर्कियोलॉजी वाले कितनी पुरानी पुरानी चीज धरती से निकालते, फिर उसका कार्बन डेटिंग करते और कहते इतने साल पुरानी चीजें हैं। हड्डियां निकालते हैं, कहते इतने लाखों वर्ष की है। अब लाखों वर्ष की हड्डियां फिर कहां से निकल सकती? हड्डियां तो गल जाएंगी। इसीलिए बाबा का लाखों साल तक वो हड्डियां पड़ी रहे, ये तो हो ही नहीं सकता है। उनका फिर दाम भी कितना रखते हैं। बाप समझाते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूं, इनमें प्रवेश कर आता हूं। यह ब्रह्मा साकारी है। यही फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं। वह अव्यक्त, यह व्यक्त। बाप कहते मैं बहुत जन्म के अंत के भी अंत में आता हूं। जो नंबर 1 पावन, वह फिर नंबर 1 पतित। मैं इनमें आता हूं क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 पावन बनना है। यह अपने को कहाँ कहते हैं कि मैं भगवान हूं? बाबा कहे ये कहाँ अपने को कहते हैं ब्रह्मा बाबा कि मैं भगवान हूं, मैं फलाना हूं। बाप भी समझते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर इन द्वारा सबको सतो प्रधान बनाता हूं। अब बाप बच्चों को समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर 84 जन्म ले पाठ बजाया, अब वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान तोड़ो। आत्मा समझने से अपने आप देह अभिमान टूटता है। सिर्फ याद की यात्रा पर रहना है और कोई तकलीफ नहीं है। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वही विश्व का मालिक बनेंगे। इतना बड़ा स्कूल है। पढ़ाने वाला बाप कितना निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते हो। बाबा कहे जिसने तुम्हें ऐसे स्वर्ग लायक बनाया, सतो प्रधान बनाया, तो भक्ति मार्ग में
फिर कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते, हीरो का मंदिर बनाते। इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, तो पतित शरीर में आकर बैठता हूं। फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ मंदिर में बिठाते हो, सोने हीरो का मंदिर बनाते हो, क्योंकि तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसलिए खातरी करते हैं। भक्ति मार्ग में फिर बाबा की खातरी करते हो। ये सब राज समझाया है। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। आजकल देखो मनुष्य की भी पूजा करते रहते हैं। गंगा के कंठे पर देखो शिवोहम कह बैठ जाते हैं। माताएं जाकर दूध चढ़ाती है, पूजा करती है। इस दादा ने खुद भी किया है। बाबा कहे इस दादा ने खुद भी किया हुआ है। अभी कुंभ के मेले पर कितने जाकर गंगा तट पर बैठ गए हैं। तो बाबा कहे ये दादा ने भी खुद किया है। पुजारी नंबर 1 बना है ना, वंडर है ना। बाप कहते ये वंडरफुल दुनिया है। कैसे स्वर्ग बनता है, कैसे नरक बनता है, ये राज बच्चों को समझाते रहते हैं। ये सब राज बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं। ये ज्ञान तो शास्त्रों में नहीं है, वह है फिलॉसफी के शास्त्र। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूहानी फादर के व तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई भी दे न सके। और तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज इसको मिल न सके। जब तक ब्राह्मण न बने तो देवता बन नहीं सकते। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। भगवान हमें पढ़ाते हैं और ऊंचते ऊंच बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, माया का बहुत बड़ा पंप है, इससे अपना मुख मोड़ लेना है। इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हो कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं। दूसरी पॉइंट, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसे बाप निरहंकारी बन पति दुनिया पति तन में आते हैं, ऐसे बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव न हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ता जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। आज का स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वालों को भी समीप ले आता है। स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। आज का व्यक्त इशारा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए।
मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभकामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।